हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमिता गौड़। आज हम बात करेंगे पाइल्स, हेमोरॉइड्स और बवासीर के बारे में। ये बहुत ही कॉमन समस्या है। चलिए जानते हैं पाइल्स, हेमोरॉइड्स जिसे बवासीर भी बोलते हैं, ये क्यों होता है, क्या कारण है और कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो उसको जड़ से ठीक करती हैं। So, piles and hemorrhoids are nothing else but swollen blood veins in the rectum और anal region में। इसमें जो वेन्स होती हैं रेक्टल और एनल रीजन में, वो स्वेल हो जाती हैं। उसी को पाइल्स बोलते हैं, स्वेलन वेन्स को, और हेमोरॉइड्स बोलते हैं। सो टाइप ऑफ पाइल्स, देयर आर टू टाइप ऑफ पाइल्स, दो प्रकार के हैं ये। इंटरनल पाइल्स, इसमें जो सूजन है और दर्द है मस से अंदर रहते हैं, एनल रीजन के, रेक्टल रीजन के। एक्सटर्नल पाइल्स अगर मस से आपके बाहर रहते हैं, उसे प्रोट्रूडिंग पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स भी बोलते हैं। सो व्हाट आर द कॉजेज, ये किन कारणों से पाइल्स बनते हैं, क्यों जो वेन्स है रेक्टल रीजन की, एनल रीजन की सूजती हैं, ये हम जानते हैं। व्हाट आर द कॉजेज? सो फर्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। अगर बहुत पुराना कब्ज है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कॉज पाइल। दिस पुट इंस्टेंट प्रेशर ऑन योर एनल रीजन, और एनल वेन्स पर इंस्टेंट प्रेशर होता है। अगर बहुत पुरानी कब्ज है, इसकी वजह से पाइल्स हो जाते हैं। लो फाइबर इनटेक डाइट, लैक ऑफ फाइबर इन योर फूड, उसकी वजह से पाइल्स होता है। लो वाटर इनटेक, फैटी फूड, स्पाइसी फूड, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाना, दीज आर ऑल कॉजेज पाइल्स। स्ट्रेनिंग वाइल पासिंग स्टूल, बहुत जोर लगाना स्टूल पास करते समय, उसकी वजह से भी पाइल्स हो जाते हैं। इन प्रेगनेंसी केसेस, उसमें भी प्रेशर बनता है वेन्स पर, उस दौरान भी पाइल्स देखने को मिलते हैं। सो व्हाट आर द सिम्टम? तो सिम्टम्स में जो लक्षण है, उसमें पेन होता है नियर द एनल रीजन, दर्द बहुत ज़्यादा रहता है पेशेंट को, स्वेलिंग इज प्रेजेंट, ब्राइट रेड ब्लड ड्यूरिंग स्टूल, स्टूल पास करते समय ब्लड आता है, सीवियर इचिंग एंड स्वेलिंग प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन रहता है। सो ग्रेड ऑफ पाइल्स, पाइल्स को ग्रेड्स में बांटा गया है। ये 4 ग्रेड्स के होते हैं, 4 ग्रेड्स के पाइल्स हैं इंटरनल पाइल्स जनरली। फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है, जो स्मॉल मस से बोलते हैं जिसको, स्वेलिंग को, वो इनसाइड द एनस ही रहता है और कभी कभी उसमें ब्लड आता है जब आप स्टूल पास करते हैं। सेकेंड ग्रेड में प्रोलैप्स होते हैं, मस से नीचे आ जाते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग, जब आप जोर लगाते हैं, बट दे रिटर्न बैक इनसाइड ऑन देयर ओन, ये अपने आप ही मस से अंदर चले जाते हैं आफ्टर पासिंग स्टूल। ग्रेड थर्ड, प्रोलैप्स द आउटर एनस ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग, जब आप स्ट्रेन करते हैं तो मस से बाहर आ जाते हैं, बट दे गो बैक बाय मैनुअल ओनली, वो हाथ से ही अंदर करने पड़ते हैं। एंड ग्रेड फोर्थ, जो प्रोलैप्स एट ऑल टाइम, हमेशा मस से बाहर ही रहते हैं, दे कैन नॉट बी पुश्ड बैक इनटू द एनल रीजन। तो होम्योपैथिक इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ऑल टाइप ऑफ पाइल्स। So first of all, management, eating high fiber rich diet, drink plenty of water, eat vegetables and green fruits, green vegetables must be included in your diet. Avoid excessive straining, use sitch bath and warm bath you can take for 20 minutes daily. होम्योपैथिक मेडिसिन आर वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग पाइल्स। होम्योपैथिक मेडिसिन पाइल्स को भी सही कर सकती हैं और ये टेंडेंसीज भी सही करती हैं कि आगे पाइल्स ना हो। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन को सही करना है, जिससे पाइल्स की समस्या जड़ से खत्म हो जाए। तो होम्योपैथिक आप लीजिए, उससे कॉन्स्टिपेशन भी सही होता है। यू कैन टेक, अगर पाइल्स के साथ कॉन्स्टिपेशन है, यू कैन टेक नक्स वोमिका 30, आप ले सकते हैं 1 महीना। Then we have medicine Aesculus 30. When there is a pain and swelling in the anal region, you can take Aesculus 30 for 1 month, 1 dose. Then we have Hamamelis 30. आप मेडिसिन ले सकते हैं if there is a piles with bleeding. अगर खून आ रहा है पाइल्स में, you can take Hamamelis. Alternate days में आप 10 days लेके दीजिए। Then we have sulfur 30 medicine is very effective for chronic treatment of piles where there is a burning and itching in the anal region, तो वो टेंडेंसीज भी हटाएंगी। 1 महीने में सल्फर 30 की 1 डोज आप ले सकते हैं। थैंक यू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल।